नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं नोरसेट 5 के लिए जो एम्स ने नोटिफिकेशन इशू किया है। 17 सितंबर को एग्ज़ाम है प्री, और उसके ठीक 20 दिन के बाद में अक्टूबर में इसका मेंस का एग्ज़ाम है। हमने अपने कल के सेशन में अच्छे से आपको बता दिया था। एक ही सेकंड में पहले ये ब्रीफ करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, उसके बाद में ये देखेंगे कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कैसे करें। क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, क्या कोई कोचिंग लेने की आपको ज़रूरत है, या सेल्फ स्टडी से जो एक तरीके का मतलब बड़ा भार सा आपके सिर पर आ गया है, इसको कैसे उतारा जा सकता है। सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को कि नोरसेट 5 के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। एग्जाम के पैटर्न के लिए प्रीलिम्स होगा और फिर उसके बाद में मेंस का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स का एग्जाम कैसे होगा, केवल टोटल ही 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस, और कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और ये 100 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग से आएंगे और 20 क्वेश्चन जो है वो कहाँ से होंगे, एप्टीट्यूड से होंगे, एप्टीट्यूड से होंगे। और हम यहीं पर बता दें, आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड के लिए पूरी जितनी भी कोचिंग चल रही है वहां पर केवल और केवल नर्सिंग स्मार्ट पढ़ाता है। इस 20 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए केवल नर्सिंग स्मार्ट पढ़ाता है। और अब की बार पहले 10% हुआ करते थे, यानी 200 में से 20 क्वेश्चन आते थे, अब की बार केवल 100 में से 20 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब आपकी एलिजिबिलिटी में बड़ा रोल है आने वाले इस नोरसेट 5 को लेकर के। तो चलिए, ये तो रही यहां तक की बात। यहां पर सेम अगेन वही बात, क्वालिफिकेशन के लिए आप मेंस में कौन बच्चे जो हैं वो अपीयर होंगे। यहां से जितनी पोस्टें आएंगी, मान लीजिए कि 4000 के करीब पोस्टें आएंगी, तो इनके 5 गुना कैंडिडेट जो है वो एम्स क्वालिफाई करेगा मेंस के लिए, यानी 20,000 कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे मेंस एग्जाम के लिए, जो कि नहीं होंगे एक्चुअल में। आप बोल रहे हो कि सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, अभी बोल रहे थे होंगे, कभी बोल रहे हो नहीं होंगे। रीजन ये क्योंकि इस प्रीलिम्स में आपको क्या अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को कितने 50 नंबर लाने पड़ेंगे, ओबीसी के कैंडिडेट को मिनिमम 45 नंबर लाने पड़ेंगे, एससी एसटी के कैंडिडेट को मिनिमम 40 नंबर लेकर के आने पड़ेंगे। तो यहां पर इनके लिए तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा जनरल के बच्चों के लिए थोड़ा सा क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑब्वियस सी बात है, जो पेपर का स्टैंडर्ड उसके हिसाब से 50 नंबर जो हो ज़्यादा है उन बच्चों के लिए। और जो जिस तरीके की तैयारी अभी भी मार्केट में जिस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है, तो 50 नंबर एम्स के पेपर को देखते हुए ज़्यादा हैं, बच्चे उतने क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। हालांकि फिर भी हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि बच्चे 10,000 के करीब बच्चे तो आराम से 2.5 गुना बच्चे तो आराम से क्वालिफाई कर ही लेंगे। ये आप मिनिमम मार्क्स लेकर के आएंगे। तो यहां पर चाहे से किसी बच्चे के इस 100 में से 99 नंबर भी आ जाएंगे तो वो केवल क्वालिफाई हुआ, इसका आगे इस नंबर का कोई महत्व नहीं है। आपके 80 नंबर भी आगे प्रीलिम्स में कोई महत्व नहीं है। ये बच्चे जाकर के केवल और केवल मेंस के एग्जाम में अपीयर होंगे। और मेंस के एग्जाम का जो पेपर का पैटर्न है वो नोरसेट का आपको पता है कि किस तरीके की ये जो पेपर कराता है। वहां पर सारे के सारे क्वेश्चन जो केस सिनारियो बेसिस क्वेश्चन होंगे, उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही अच्छे लेवल का होगा। और यहाँ पर बच्चे जो भी क्वालिफाई कर पाएंगे कि वही अगेन मार्क्स का जो सिस्टम है उनका, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45 और एससी एसटी के लिए 20 नंबर, 40 नंबर का जो पैटर्न है उसी के हिसाब से बच्चे जो लास्ट में सेलेक्ट होंगे, जो कि पहले से ही संभावित है। लगभग समझ लीजिए कि लगभग पेपर का स्टैंडर्ड वही होगा और बच्चे पूरे के पूरे क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि जो इस बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया, लगभग देखो एससी और ओबीसी में तो कंपटीशन रहेगा, वो तो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे, फिर उनमें तो कंपटीशन रहेगा। लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए तो ये बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा कि क्वालिफाई करके जॉब लगना, यानी जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया लगभग उनकी जॉब फिक्स है। लेकिन अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नोरसेट 5 जिसके लिए आपके पास में आज से केवल 1.5 महीना है, केवल 45 दिन का समय है, क्या ये क्लियर किया जा सकता है? क्या कौन हेल्प कर सकता है इसके इन सब के लिए? कल से जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया, बच्चों में होड़ मच गई कि बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं कि कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें। अब बात आती है कि नोरसेट 5 का एग्जाम आपका क्लियर कौन करा सकता है। बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई हम अपने लिए कोई बड़ी चीज नहीं बोलने जा रहे हैं।
ये नॉर्सेट 5 का एग्जाम आपका केवल और केवल जो है नर्सिंग स्मार्ट या नर्सिंग स्मार्ट के दो लोग करा सकते हैं, नर्सिंग स्मार्ट या नर्सिंग स्मार्ट की एडवाइस। अब क्या हम पढ़ा रहे हैं क्या? हमारा जो ऑलरेडी नॉर्सेट 5 का जो सिलेबस चल रहा है उसके हिसाब से आप नॉर्सेट 5 तक तो क्लियर नहीं कर पाओगे, बात ये नहीं है। तो फिर हम कहना क्या चाहते हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से हम 20 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। अभी तक हमने कहीं पर भी नहीं बोला है कि आप हमारे पास से पढ़िए, हम केवल और केवल ये आपको बोलना चाह रहे हैं केवल दो लोग करा सकते हैं। और कौन करा सकते हैं? सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी सेल्फ स्टडी। अगर बच्चों की तैयारी ठीक ठाक है, पढ़ना समझना आता है, बुक्स जो हम रिकमेंड करते हैं वो समझने में आती हैं, सेल्फ स्टडी। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर किसी बच्चे ने फुल कोर्स के लिए 100% कोर्स के लिए नॉर्सेट 5 को दिमाग में रखते हुए अगर आज की डेट में कोर्स में कहीं पर, और वो भी कैसा कंटेंट, वो भी 1200 घंटे वाला कंटेंट अगर बच्चा कोई बाय करता है, परचेज अगर उसमें एडमिशन लेता है, सिलेक्शन के चांसेज उतने ही ज्यादा कम हो गए, उतने ही ज्यादा सिलेक्शन के चांसेज आपके कम हो गए। ये समझ लीजिए, क्योंकि जितना कम समय बचा है 45 दिन का प्रीलिम्स में, उसके बाद में 20 दिन का टाइम जो है आपके पास मेंस के लिए, इस 2 महीने का जो लगभग टाइम है इसमें आपको लगभग खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की है कि यस मैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से ईडब्ल्यूएस जनरल के अंदर मैं 50 नंबर ला सकता हूं, ओबीसी के अंदर मैं 45 नंबर ला सकता हूं, एससी एसटी के अंदर मैं 40 नंबर ला सकता हूं, तो ही आप इस एग्जाम में अपीयर होना। अदरवाइज जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो आपको क्या बोल रहे हैं, वो सारे सारे तुक्के पे काम कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी तुक्के पे काम कर रहे हैं। वो आज तक आपको क्या बोलते आ रहे थे कि साहब 200 में से आपको 170 क्वेश्चन करके आने हैं, लास्ट में आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, उसमें से 110 सही हुए, 60 क्वेश्चन आपके माइनस हो गए, 60 क्वेश्चन जो आपके माइनस में चले गए, 60 क्वेश्चन के नंबर चले गए, इसमें कमाए हुए में से भी 20 नंबर माइनस हो गए, और आपका लास्ट स्कोर जो कितना आ गया, 90 आ गया, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। तुक्के से किसी बच्चे के मार्क्स जो निगेटिव हो, कम गलत हुए यानी कम गए, तो उसका सिलेक्शन हो गया। अदरवाइज हमारे से कोई पूछे, इन कोचिंग सेंटर का 0.0001% रोल भी नहीं है किसी के सिलेक्शन में। हम बार बार बता दे रहे हैं आप लोगों को, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को। कंटेंट हमेशा कंसाइज होता है भाई, ऐसा नहीं ढेर नहीं डाल के दे दिया जाता है। तो आपको उन बुक से भी ज्यादा पढ़ा रहे हैं, जो लिपिन कोड जो सबसे बड़ी बुक है नर्सिंग में, ये तो उससे भी ज्यादा पढ़ा रहे हैं। और फिर ऊपर से उस कंटेंट का पता नहीं है, इनकी लैंग्वेज का पता नहीं, कैसा ये आपको लिखवाते हैं, या कैसा आप इनकी लैंग्वेज इनको पढ़ करके, इनको सुन करके, इनको देख करके, इनकी क्लासेस देख करके आप लिखते हैं, तो लैंग्वेज कहीं पर एक्चुअल में वो मैच ही नहीं करती। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो आपके नॉर्सेट जैसे एग्जाम में जिसमें आपको प्लस टाइम मिलता है, यानी 100 क्वेश्चन के लिए भी आपको क्या टाइम मिलेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, जो कि मार्केट में, एग्जाम्स की मार्केट में 90 मिनट का टाइम 100 क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा है। अगर आप वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आपकी लैंग्वेज पे नॉर्मल सी कमांड नहीं है, एवरेज कमांड नहीं है। आपको वहां पर काम करने की जरूरत है। और वो कमांड कब आएगी, जब आप मल्टीपल बुक्स पढ़ोगे तभी आएगी। जब आप मल्टीपल बुक्स पढ़ोगे, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी आएगी। तो ये समय तो वो है नहीं कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो। आपने गलत जगह से आपकी फीडिंग हो गई तो क्या उसको करेक्शन नहीं किया जा सकता? यस, करेक्शन किया जा सकता है सेल्फ स्टडी के लिए। हमारे पास में जिस भी बच्चे की कॉल आती है कि सर नहीं हो पाया, पर्टिकुलर उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन से सर मैंने क्लासेज ली थी, कहीं पर भी काम नहीं कर पाई, सर आपके पास में हम मना कर देते हैं, यार आपने पहले वहां पर टाइम खराब कर लिया। अगर आप हमारे पास में, अभी हमने एक चीज बोला आपको, एक चीज पहले ही बोली हमने आपको, अगर आप लंबी प्रिपरेशन का दिमाग में लेकर के चलोगे, अगर आपके दिमाग में यह चीज नहीं है कि क्या हम सितंबर अक्टूबर में होने वाले एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, इसके लायक हैं, तो आप 1% भी इसके अंदर अपीयर ही मत होना। रीजन हम बार बार बता चुके हैं, फाइनल ईयर के बच्चे जो सबसे ज्यादा गलतियां करेंगे, वो अपने 3 महीने 2 महीने खराब करेंगे, पक्का करेंगे, बोलने के बावजूद खराब करेंगे। रीजन हम बता देते हैं, क्या रीजन है। अगर सितंबर अक्टूबर में होने वाले एग्जाम में, जो अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का तो जिनका भी एग्जाम आया है, वो सोच रहे हैं भैया हम तो कल ही जॉब लग जाएंगे। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई। आप 190 क्वेश्चन करके आओगे, आपको पता नहीं है कि उसमें से 50 क्वेश्चन भी आपके सही है या नहीं है, सिलेक्शन कैसे होगा भाई? आपकी पूरे 2 महीने ऊपर से और खराब जाएंगे। रीजन, क्योंकि आप तो पर्टिकुलर पूरे के पूरे 100 + 100 क्वेश्चन की तैयारी करोगे।
आपकी तैयारी है मुश्किल से 30 क्वेश्चंस की, और इसका मतलब आप बचे हुए इस 65 दिन के टाइम में क्या करोगे, उन 100+ क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करोगे। तैयारी आपकी 30 क्वेश्चन की है। 2 महीने के बाद में रिजल्ट आएगा तो आपका रिजल्ट 0 आएगा, इसका मतलब आप भी वापस 0 पे आ जाओगे। अदरवाइज आप इन 2 महीने में अप्रैल के हिसाब से प्रिपरेशन करते हुए चलोगे तो एटलीस्ट ये आपके 8 महीने जो हैं वो काउंट होंगे, ये बेकार नहीं जाएंगे। अदरवाइज हम एक चीज आपको बता दें कि हमारे पास में काफी बच्चों की इतनी कॉल आ गई कल कि सर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले बता रहे हैं कि एम्स हर बार जो है वो कुछ करते जा रहा है और अब की बार तो उन्होंने सैलरी भी कम कर दी है। जी सैलरी भी कम नहीं करी है, एक पर्टिकुलर नाम देखो, हम तो इस तरीके से छिटाकसी करते नहीं है, ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बताया, सोचो आप, जो कि यूट्यूब पर अपनी जो ये चलाते हैं सारी चीजें ना, उन्होंने बोला जी साहब अब की बार तो वो सैलरी भी कम हो गई। जी नहीं, वो प्री रिवाइड सैलरी है भाई, वो 6th पे के हिसाब से वो ग्रेड पे दिखा रखा है उन्होंने। आपकी सैलरी का बेसिक जो है वो अभी भी 44,900 रुपये ही रहेगा। बेसिक आपकी सैलरी जो इसी के ऊपर बनेगी, क्योंकि मार्केट में तो ऐसे भी लोग हैं, उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नाम लेते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, जो कि ये बोलते हैं कि साहब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। धन्य है भाई वो लोग जो कि इस तरीके की चीज़ें बताते हैं। एनीवे, हम आप लोगों के सामने यहाँ पर केवल और केवल 2-3 डाउट क्लियर करने आए हैं। नॉर्सेट 5 आ गया, सितंबर में होगा, क्या आपको अपीयर होना चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ करके अपीयर होना है। हम कोई जो चीज बोलेंगे ना वो बहुत क्लियर कट बोलेंगे, बिना किसी लाग लपट के बोलेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो हर एग्जाम के अंदर जो 100 नंबर के एग्जाम्स होंगे, दोनों के अंदर आपको 50-50 नंबर लाने पड़ेंगे और पेपर का स्टैंडर्ड देखते हुए आपको समझ में आना चाहिए कि क्या आप इस लायक हैं, इस योग्य आपकी पढ़ाई है कि आप दोनों एग्जाम से 50-50 के स्कोर कर सकते हो। तो ये समझ लिया, आपका आज की डेट से समझ भी लेना, आपका सिलेक्शन भी श्योर है। लेकिन अब आप ये चांस लेते हुए अगर करोगे ना तो ये 2 महीने खराब मत करना। देखो नॉर्सेट अब नेवर एंडिंग एग्जाम हो गया है। नेवर एंडिंग का मतलब वैसे ही एक तो एम्स इंस्टीट्यूट्स नए नए खुलते जा रहे हैं रोज, ठीक है ना। दूसरी चीज पोस्टें क्रिएट होती जा रही हैं, पहले के रिटायरमेंट्स होते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अब एम्स नॉर्सेट पोस्टें तो निकाल रहा है 3,500 की, लेकिन कैंडिडेट मिल रहे हैं उसको पूरे से 1,800 ही। अब की बार पोस्टें आएंगी मान लो 4,000 की, लेकिन कैंडिडेट उसके मिलेंगे लगभग मुश्किल से 2,000 कैंडिडेट्स, मुश्किल से 2,000 कैंडिडेट। तो ये तो पोस्टें तो एनक्लेक्स वाली हालत हो गई कि यूएस में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए एनक्लेक्स के लिए, तभी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा और तब जाकर के आप किसी जो हॉस्पिटल में है वो रजिस्टर्ड नर्स के रूप में काम कर पाओगे। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पर आ गई है एक तरीके से नॉर्सेट के पेपर का स्टैंडर्ड देखते हुए। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। SC, ST, OBC के कैंडिडेट्स को एक एग्जाम में लगभग बच्चों को आपको अपीयर होना चाहिए। आपको 1% भी चांस नहीं लेना भाई, आपको बहुत अच्छी, और इसका मतलब आपका तो भाई मेरिट भी बनेगी वहां पर, आपके लिए तो मेरिट भी बनेगी, आप लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा कंपटीशन है वहां पर कि आप लोग क्वालिफाई भी कर जाओगे और फिर उसके बावजूद भी आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि वो सिलेक्शन का वो श्योर नहीं है, क्योंकि मेरिट बनेगी बाद में। उसके बाद में 2 चीजें ध्यान में रखना। तो अभी क्या साहब, अगर मान लीजिए अगर आप अभी के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो हमने बताया नॉर्सेट जो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया है, एक तरीके का नेवर एंडिंग एग्जाम हो गया, जिस तरीके से और रिक्रूटमेंट एग्जाम्स लगते हैं। अभी नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम जो अप्रैल में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम में कहां पर आ जाएगा? अप्रैल में। आज से देखा जाए तो टोटल लगभग 8 महीने का टाइम होगा, मतलब उस एग्जाम के लिए 8 मंथ्स का लगभग टाइम मिलेगा आप लोगों को, 8 महीने का कम से कम, ठीक है ना। मार्च एंड या फिर अप्रैल के अंदर में 8-9 महीने का जो अगर टाइम मिलता है तो आप लंबी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आप तभी निकाल पाओगे। जो बच्चा ये सोचेगा कि मुझे तो आज ही जॉब चाहिए, समझ लो उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम हैं, उसके चांसेस उतने ही कम है। अगर कोई बच्चा जितनी जल्दीबाजी दिखाएगा ना कि साहब अभी ये दिया था इसमें नहीं हुआ अभी और दे लेता हूं, तो आप तो 2-2 महीने प्रिपेयर करते रहोगे, सारा कोर्स देखते रहोगे, सिलेक्शन हो नहीं रहा, क्योंकि आप पढ़ाई भी नहीं हो रही है आपकी। एक बार बैठ करके आराम से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया कहीं भागे नहीं जा रही, सिलेक्शन आपका भी हो जाएगा, लेकिन आराम से पढ़ना पड़ेगा। क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए? हमारी तरफ से बिग नो है इन लोगों के लिए जिनका 1000-1000, 1200 घंटे का कंटेंट है, और किसने बोलना, बच्चे ने बोला कि सर वो लोग अपना कंटेंट कम कर ही नहीं सकते, उनको समझ में नहीं आता, उनको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ना। भाई 1200 घंटे के कंटेंट को क्या कम किया जा सकता है? कभी नहीं कर सकते, वो जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। रीजन, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या नर्सिंग के सिलेबस में है और क्या MDM के सिलेबस का, क्या MCH के सिलेबस का है,
उन्हें पता ही नहीं है, तो ऐसे टीचर्स, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपके इस 1200 घंटे को रिड्यूस करके 400 पे कैसे लेके आएंगे? ये तो बहुत बड़ा टास्क है। 1200 को 1000 पे ही नहीं ला सकते। चैलेंज है सबको हमारा, जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। अब आप सोचो कि ऐसे 1200 घंटे का आप ऑनलाइन कोर्स ले लोगे, क्योंकि ये तो क्रैश कोर्स कराएंगे, आपको 500 रुपए में भी दे देंगे। इन्हें पता है 2 महीने के अंदर आप क्या बिगाड़ लोगे? 1.5 महीने के अंदर उनका कोर्स लेकर के ना, तो उनके कंटेंट को कितना कर लोगे आप? 2 महीने के अंदर उनका मैक्सिमम 100 घंटे का कंटेंट पढ़ लोगे। मैक्सिमम 100 घंटे का नहीं, 200 घंटे का कंटेंट पढ़ लोगे आप। और वो 200 घंटे का कंटेंट पढ़ करके तो आपको नोट्स बनाने में टाइम निकल जाएगा आपका। कंटेंट कैसा होना चाहिए? नर्सिंग स्मार्ट की ऐप पर आकर के देखिएगा। नोटसेट का जो हमारा कोर्स है उसके अंदर क्लास कर दी, फिर उसके बाद में पीडीएफ नोट्स एकदम से वेल अरेंज्ड हैं। आपको चीजें ऐसी नहीं मिलेंगी कि यार हाँ जी इसके अंदर भी ये प्लस माइनस चीजें करनी है। वेल अरेंज्ड नोट्स और उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके की क्लासेज होनी चाहिए। हम अपने आप को, और यही रीजन है कि हमें टाइम लग रहा है, लेकिन यह है कि नर्सिंग स्मार्ट जब अपनी फुल फॉर्म में, जब नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपना बच्चों को अपेयर करवाएगा, उस समय आप रिजल्ट्स देखना। उस समय जो इनकी जो चल रही है ना यहां पर भिड़ंत, ये नहीं चलेगी। नोटसेट 6 का रिजल्ट अभी से लिख करके रख लीजिएगा। आपको हम अभी से बता दे रहे हैं, उस समय बना करेंगे मेरिट्स। जितने बच्चे आज की डेट में बोल रहे हैं ना कि सर नोटसेट में तो हम क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे, आप क्वालिफिकेशन छोड़िए, उस समय मेरिट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा आपको। रीजन, क्योंकि एक्चुअल कंटेंट आपका मार्केट में आ चुका होगा नर्सिंग स्मार्ट की तरफ से। इसलिए हम अभी भी कह रहे हैं नोटसेट के लिए, प्रीलिम्स के लिए, अगर आपको 20 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है, छोटा सा कंटेंट है हमारा, ठीक है। लगभग 60-70 घंटे की क्लासेज है हमारी मैथ रीजनिंग की, और जीके की क्लासेज को छोड़ दीजिएगा। जीके क्लासेज अपडेट हम उनको हटा देंगे पीछे के हिसाब से, पढ़ना चाहते हो पढ़ भी सकते हो। इंग्लिश की क्लासेज हैं उनको अपडेट करेंगे, तो अगले 1.5 महीने के अंदर हम जो है इस कोर्स को जो है और अपडेट कर देंगे। क्योंकि एम्स का पता नहीं भाई, वो नर्स अब की बार भी पूछ लिया था उन्होंने इंग्लिश की क्लासेज को लेकर के। उतना ही कंटेंट पढ़िए, ठीक है ना, उतनी सी चीज़ें पढ़िए आप। होच पोच में आपको लेंदी कंटेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। लिख करके रख लीजिए, क्योंकि आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। क्वालिफाई करोगे जो SC ST OBC के कैटेगरी में, तो आपको मेरिट के लिए छलांग लगानी पड़ेगी, जो कि ऐसे कंटेंट के साथ में नहीं होगी। उनका पोटेंशियल सामने आ चुका है। और एक चीज और बता दें, कैसा होगा नोटसेट 5 का रिजल्ट, कैसा होगा नोटसेट 5 का रिजल्ट? नोटसेट 4 से भी मतलब बुरे वाला रिजल्ट होगा उसका। बच्चे बोल देते हैं सर आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो ऐसी चीजें? भाई प्रेडिक्शन की क्या चीज है? मार्केट में जो चीजें हैं वो समझ में आ रही है ना, किस तरीके का कंटेंट है, किस तरीके के कैंडिडेट्स हैं, किस तरीके की उनको फीड किया गया, किस तरीके का कंटेंट उन्होंने पढ़ा है, किस तरीके की उनकी तुक्केबाजी पे काम किया जा रहा है कि साहब 1 लाख बच्चे जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं, किसी के तो तुक्के लगेंगे ही ना। क्योंकि कोचिंग में आज की डेट में लगभग 30 से 40 हजार बच्चे पढ़ते हैं, सारे कोचिंग से मिलाकर लगभग 40 हजार बच्चे पढ़ते हैं। 40 हजार बच्चों को सबको बोला जा रहा है कि नोट लेस देन, ठीक है ना, 170 से कम क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। इसका मतलब किसी का तो तुक्का लगेगा ही, तुक्का लगेगा तो उनका सिलेक्शन होता है। जबकि अगर उनके भी 1-2 क्वेश्चंस प्लस माइनस हो जाएं, तो आप सोचिए कि वो भी बाहर रहते हैं। अच्छी रैंक्स वाले बच्चे, अंडर 50 की रैंक्स वाले बच्चे जिन्होंने 190 क्वेश्चन किए, उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत हैं भाई। 60 क्वेश्चन गलत हैं, 130 नंबर आ रहे थे, उसमें से भी 20 माइनस हो गए, लास्ट में 55% नंबर आए, 110 नंबर आए। ये सिलेक्शन बोलते हो आप इसको? ये सिलेक्शन बोलोगे क्या आप इसको? मतलब अब देखो वैसी बात है देवी, सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन दिस इज नॉट सिलेक्शन। 190 यानी कि आपको खुद को नहीं पता, ऐसा कोई भी बच्चा है, मैक्सिमम बच्चे हैं जो लास्ट सिलेक्शन में, उसको खुद को नहीं पता कि मेरा क्या क्वेश्चन सही है क्या क्वेश्चन गलत है। तो देखो हम बार बार है ना अननेसेसरी आकर के आपको देखो खींच करके नहीं ला सकते कि आप इन कोचिंग सेंटर से उठ के आ जाइए और अपनी घर की लाइब्रेरी में बैठ जाइए। हम केवल आपको समझा सकते हैं, आपको समझ में आता अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपको स्ट्रेटजी नहीं समझ में आती ना, युद्ध है, सिलेक्शंस युद्ध है, एग्जाम्स युद्ध है, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही, अगर आपको नहीं पता दुश्मन से लड़ना कैसे, तो भैया वहां से आप मतलब ये समझ लो कि हार करके ही आओगे आप। समझ लीजिए आप, ये चीजें पॉसिबल नहीं है चीजें, ये कि आपको रणनीति नहीं पता ना, तो पॉसिबल भी नहीं है चीजें। आपको सबसे पहले युद्ध लड़ने के लिए इतिहास में ऐसे युद्ध लड़े गए हैं कि लाखों की सेनाओं के सामने 100 लोगों ने युद्ध जीते हैं केवल और केवल स्ट्रेटजी से। तो ये उनसे भी बड़ा युद्ध है भाई। मैं बार बार अभी किसी को बोल रहा था कि भाई मतलब ना, वो तो एक तो पॉलिटिकल मैटर है कि 2 लोग जो हैं वो भारत के अंदर सेटल नहीं होने दे रहे किसी को। एक तो एम्स जो हो नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के लिए किसी को सेटल नहीं होने दे रहा, एक उधर पॉलिटिकल पार्टी है वो सेटल नहीं होने दे रही। आपको दोनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, विकल्प नहीं है।
विकल्प नहीं है तो दूसरे पर विजय पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गाली गलौज से काम नहीं चलेगा। और हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स तो काफ़ी, हम तो देखो सबके लिए नहीं बोल रहे हैं चीज़ें, और सब तो है भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, सब तो वो 2-3 जगह नहीं पढ़ रहे ना। जब टीचर्स ही हमारी मार्केट में इतनी इंसल्ट करा रहे हैं, हमें अपमानित करा रहे हैं कि यार नर्सिंग में ऐसे कैंडिडेट्स हैं क्या, ऐसे टीचर्स से पढ़ते हैं नर्सिंग में बच्चे जो कि आपस में इतनी भद्दी गालियों के साथ में एक दूसरे से बात करते हैं। अभी एसएससी में भी चला था रिसेंट में, जब एसएससी का रिजल्ट आया था तो लोगों एक दूसरे के ऊपर छिंटा कसी, तो लेकिन उन्होंने इस तरीके की भद्दी भाषाओं का प्रयोग नहीं किया उन्होंने यार। ठीक है, बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, बहुत गंदे से लड़े हैं सब लोग, बहुत गंदे से लड़े, लेकिन इतनी ओछी भाषा, इतने निम्न स्तर की भाषा मैंने केवल और केवल नर्सिंग के कैडर में देखी आज तक। और वो शर्मनाक विषय है, वो मुझे भी शर्म आनी चाहिए, आपको भी शर्म फील करनी चाहिए। उनमें तो शर्म है ही नहीं जो लड़ रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि वो टीचर्स नहीं मानता मैं उनको 1% भी टीचर्स नहीं मानता। और अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर उनसे संबद्ध हैं, उनसे एसोसिएटेड हैं, तो एक चीज 100% मान लीजिएगा कि आप बहुत गलत जगह पर बैठे हुए हैं। और हम यही चाहते हैं कि वहां से उठ करके आप अपनी गांव की लाइब्रेरी में आकर के पढ़ाई कीजिए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं आप हो पाएगा। क्योंकि वो आपको ये 1200 घंटे पढ़ाने के बावजूद भी क्या बोलते हैं कि भैया सुंडर्स पढ़ लेना, लिपिन कोड पढ़ लेना, मोसवीज पढ़ लेना। नर्सिंग स्मार्ट अकेला इंस्टीट्यूट है जो कि अपने से पढ़ाने के बाद में बोलता है कि आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे बोलते हैं कि आज की डेट में ये बुक पढ़ लीजिए, लेकिन हमारा कंटेंट कंप्लीट होने के बाद में आपको किसी बुक को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। नर्सिंग स्मार्ट, बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, हो गया, समझ लीजिए, और कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। और यार आप ऐसा क्यों सोचते हो, अब तो चलो 100+100 के क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 200 नंबर थोड़ा ना लेके आने होते हैं यार, नंबर तो 120 ही लेकर आने होते हैं। अब की बार तो 100 नंबर पे ही आ गई थी बात जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। तो चीज़ों को समझिए, कहाँ पर फंसे हुए हैं आप लोग, आपका सिलेक्शन कहाँ पर अटका हुआ है। आपका सिलेक्शन केवल और केवल आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, जिसको आपको सच सम्मान आरती उतार करके घर के अंदर लेकर के आना पड़ेगा आपको। अगर आप घर के अंदर उसको नहीं बुलाना चाह रहे हैं तो 1% भी नहीं आएगा। ये नोट कर लीजिए हमारी चीज़ें, वो केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि रीजन हमें पता है। देखो कोई भी बच्चा यहाँ पर बैठा है ना, तो उसको टेंशन हो रही है कि उसके आगे बैठा, पीछे बैठा बच्चा, लेफ्ट में बैठा, राइट में बच्चा बैठा, ये पढ़ रहे हैं यार, ये तो वहाँ से पढ़ रहे हैं मेरे से। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो आप? अगर दुनिया की आप सोचने लगोगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी। और दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है अगर ये आप सोचने लगोगे तो भी है तो रटे डायलॉग्स हैं जो कि लोग बोलते हैं, लेकिन इन चीज़ों को अप्लाई भी तो कीजिए अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है ना। एक चीज़ बताऊं आप लोगों को मैं कि भाई हम कि किन बद्धी चीज़ों का जो है हिस्सा बन गए हैं। आपको मार्केट में देखो ना, आज की डेट में बड़े नाम जो हो गए हैं टीचिंग, मतलब यूपीएससी के लिए विकास दिव्य कीर्ति सर है। व्यक्तिगत रूप से मैं लाइक नहीं करता, मैं ओपनली बोलता हूं आपको, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, शालीनता के मामले में उनसे बेहतर कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। ठीक है ना। आप उनके सामने, मैं कह रहा हूं आप उनके सामने जाकर के कभी कन्फ्रंटेशन आपकी हो जाए उनके सामने, उनको गाली दे दीजिए। देखिए आपको गाली से बोलते हैं कि देखिए सवाल ही नहीं होता, वो आपको आशीर्वाद देकर के भेजेंगे, बेटा भगवान आपको सद्बुद्धि दे। खान सर अपने जो भी कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनसे ये नहीं पहचानता कि वो क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते, नाम सुना है, ठीक है ना, और अच्छा नाम सुना है, देखा भी है कि मतलब किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, उनकी शैली जो है पढ़ाने की, ठीक है ना। आप उनको गाली दे दीजिए, कभी आपको बोलेंगे रिवर्ट में, सवाल ही नहीं होता। आप सोचो जबकि हमारे बच्चे किसी टीचर को बिना बोले कुछ सवाल पूछ लें, आप जेन्युइन से सवाल पूछ लो नर्सिंग में टीचर से, और आपको गाली देकर के आपसे बात कर रहे हैं तो टीचर नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, और आप उन्हीं से अगर एसोसिएटेड हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोचते हो यार उसका सिलेक्शन हो गया, अरे जिसका सिलेक्शन हुआ है वो 200 में से 150 के लायक का बच्चा था, उसको उन्होंने 110 पर ला करके छोड़ दिया, किस्मत है सिलेक्शन हो गया उस बच्चे का। समझ लीजिए बच्चे में काबिलियत थी 150 नंबर की, उसके भी 40 नंबर खा गए समझ लो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इतना वो पढ़ा करके। तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो भाई? आप अगर उस बच्चे के ग्राउंड पे चल रहे हो कि साहब ये XYZ इंस्टीट्यूट से पढ़ा तो मैं भी यहां से पढ़ूं, जी नहीं, उस बच्चे में कैलिबर था। और हम ऐसे कई बच्चों के इंटरव्यूज आपको बता दें, लेकिन हम ये छिंटा किसी के लिए यहां पर नहीं आए, इसलिए समझ जाइए, समय रहते समझ जाइए। और हम भी यहां पर कोई बिजनेस के लिए नहीं आए, हम केवल आपको जगाने के लिए आए कि आप कम से कम थोड़ा सा अवेयर होइए कि क्या खुद से भी पढ़ाई की जा सकती है। ये आपसे हजारों रुपए में फीस ले रहे हैं और उसका रिवर्ट में क्या दे रहे हैं आपको, जो आपका जो कैलिबर है ना उसका भी सत्यानाश करके छोड़ रहे हैं आपको, साथ में लास्ट में टाटा बाय बाय बोल दे रहे हैं। किसी भी टीचर से आप नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन लेकर के बताइए, आप लेते हैं कभी, मुझे बताइए। हमारे पास में किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे बच्चे का कॉल आती है, बच्चा हमें ऑनेस्टली बोलता भी है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि सर फलानी जगह से पढ़ रहा हूं जी, लेकिन इस तरीके की इंफॉर्मेशन वहां पर हम ऑलवेज अवेलेबल हमें इन चीजों के लिए। तो अब देखिए ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी
कि क्या आपको नॉर्सेट 5 में अपीयर होना है। अगर प्रिपरेशन है तो रिजल्ट तो आपको पता है किस लेवल का होगा, क्वालिफाई कर गए लगभग समझ लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा। एससी और ओबीसी के कैंडिडेट्स में जरूर केवल 2 कैटेगरीज में, वो भी लड़कों के लिए ज़्यादा, एससी और ओबीसी के कैटेगरी में, ये भी बॉयज़ के लिए ज़्यादा थोड़ा सा ना वो संघर्ष वाला रह जाएगा, लड़कियों में इतनी ज़्यादा नहीं है, इनमें मेरिट बनेगी। अदरवाइज तो जिस कैटेगरी में जो बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया उसका सिलेक्शन है 100%, लिख करके रख लीजिएगा अभी से। मैक्सिमम बच्चे जो हैं, आप बोल रहे हो सर आप भी तो कितना गलत बोल रहे हो, जी हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं जो आपने पढ़ा, इसलिए लंबी प्रिपरेशन के हिसाब से चलिएगा, इन 2 महीनों को खराब मत कर दीजिएगा। अदरवाइज बिना मतलब खाली हाथ वापस आप अक्टूबर में रह जाओ कि क्योंकि रिजल्ट का वेट कर भी करोगे भाई 10-15 दिन के लिए, तो रिजल्ट का वेट करोगे तो फिर आगे वही मार्च अप्रैल के अंदर एग्जाम आ जाना है, 4 महीने का टाइम वापस मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि तो सेटल नहीं होने देगा आपको। तो नटसेल में अगर आप लोगों से बात करें तो नर्सिंग स्मार्ट जो है वो 20 क्वेश्चंस के लिए आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन कराएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम कंप्लीट प्रिपरेशन भी करा रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं हम कंप्लीट प्रिपरेशन भी करा रहे हैं, लेकिन नॉर्सेट 5 के हिसाब से हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमारा सिलेबस जो है नवंबर एंड तक जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। स्टिल जो बच्चे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं कि सर हम लंबी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अप्रैल के हिसाब से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, 100% हमारे साथ में एसोसिएट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, हमारा कंटेंट देख सकते हैं। सबसे पहले 8 से 10 क्लासेज हमारी डेमो क्लासेज अपडेटेड है हमारी ऐप के ऊपर, उनके साथ में उनके नोट्स भी अपडेटेड हैं, उनके साथ में क्वेश्चंस भी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपडेटेड हैं हमारी ऐप के ऊपर, जो कि सबके लिए ओपन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे सबके लिए ओपन है। हमारे क्वेश्चन को इन्हीं बुक्स से हमारे क्वेश्चंस हैं, जो कि भाई इंडियन बुक्स से तो नहीं, उनमें तो हम किसी को कॉपी नहीं करते, हमारे क्वेश्चन ही बहुत हैं, फिर तो पर्सनल बनाए हुए क्वेश्चन बहुत है हमारे तो। लेकिन जो कि इंटरनेशनल बुक्स आती हैं उन्हीं की बुक्स से हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं, लेकिन आप ढूंढ नहीं पाओगे हमारे क्वेश्चंस को। आप चैलेंज करते हैं हम आप लोगों को, इसका मतलब ऐसा नहीं है आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। रीजन यही तो है, जो बच्चे टेट सीरीज के अंदर अंडर 100 स्कोर करते हैं, इवन टॉप 10 में भी स्कोर करते हैं, उन बच्चों का फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाता। रीजन, अरे यार वहां पर जो भी डेली क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके, पहले बात तो दुनिया में कौन डेली टेस्ट सीरीज कराता है भाई, डेली टेस्ट देगा। आपने पढ़ा मोस्टबीज के अंदर, आपने सॉन्डर्स के अंदर, आप तो क्वेश्चन को बिना पढ़े ही उसको, क्या आपने आज तक एक भी क्वेश्चन देखा नोट सेट के अंदर उसको एज इट इज कॉपी कर दिया हो? सवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। हमारे क्वेश्चन देखिएगा, हमने मॉडिफाई कर रखा है क्वेश्चन को, तो समझिएगा इन चीज़ों को आप, और समझ में आती है, चीज़ें बेहतर हैं। हम अभी भी बता रहे हैं, लंबी प्रिपरेशन के हिसाब से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सेल्फ स्टडी कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है नर्सिंग स्मार्ट के साथ एसोसिएट होइए। 20 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, हमारे नर्सेट के 20 के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज इधर उधर भागोगे, लेंदी कंटेंट्स के आगे पीछे भागोगे, नहीं, बहुत मुश्किल है। मतलब केवल और केवल आप वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। और हमने फीस, इसीलिए तो हमने फीस जो है वो आपकी एग्जाम फीस से भी कम रखी हुई है। आपको क्रैश कोर्स के नाम पर लूटा जाएगा मार्केट के अंदर, आपको मतलब इतना लेंदी कंटेंट दिखा करके लूटा जाएगा, अल्टीमेटली हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अगेन बार बार हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये आपके करियर का सवाल है कि आपको किसके साथ एसोसिएट होना है। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।